अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 8 साल का इंतहाई खूबसूरत गोरे का बच्चा जिसकी पिक्चर आपको अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल करती हुई नजर आ रही है। इसकी मौत हुई है इसकी सालगिरह वाले दिन। ये मौत वालिदैन की छोटी सी लापरवाही नेग्लिजेंसी की वजह से हुई है। मरने वाले बच्चे के वालिदैन हाथ जोड़ जोड़ कर दुनिया से अपील कर रहे हैं, हमसे ये गलती हो गई, कहीं आप ये गलती न कर बैठना, और अपना मुंह घुटनों में दे दे के रो रहे हैं। जब वक्त हाथ से गुजर जाता है ना तो इंसान सिर्फ पछताता है और कुछ नहीं करता। तो ये इस टाइम पछता रहे हैं, जाहिर है उनका बेटा चला गया है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, लेकिन ये बहुत बड़ा दुख है। इसका नेमुल बदल नहीं है, इसका ऑल्टरनेट कोई नहीं है, ये दुख भूलता नहीं है। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। जब बच्चे की मौत हुई तो वालिदैन उस टाइम कहाँ थे? मौजूद थे? नहीं थे? बच्चे को मोहलत नहीं मिली, वालिदैन को मोहलत नहीं मिली। सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई थी ऐसी? हमारे मुल्क में भी ये गलती होती है, सरेआम होती है, कोई इससे करते हुए शर्माता नहीं, झिझकता नहीं है, कहते जी ठीक है सारे करते हैं हम भी करेंगे। आपको आज के व्लॉग में जो डिटेल्स में बताऊंगी वो आपने अपने पल्ले बांध लेनी है। कहीं आपके घर आप लोगों से ये गलती ना हो जाए कि कल को सालगिरह आप बच्चे की मना रहे हैं और पता लगे कि ये गलती कर दी और अपने बच्चे की जिंदगी खो बैठे हैं आप लोग। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो गलती क्या थी जो वालिदैन से हुई थी। वीडियो आपने पूरी देखनी है और स्किप इस वजह से नहीं करनी कि ये कौन सा पाकिस्तान का वाकया है, ये तो भाई वाकया है गोरे का। भाई गोरे का वाकया है, गोरे का बच्चा गया है दुनिया से। तकलीफ तहमीना शेख को हो रही है, रिपोर्ट तहमीना शेख कर रही है, क्योंकि हर घर में बच्चा मौजूद है। गोरे के घर में भी मौजूद है, पाकिस्तानियों के घर में भी मौजूद है। गोरे के घर में भी पेरेंट्स हैं, पाकिस्तान में भी पेरेंट्स हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना और फिर उसको शेयर भी करना है ताकि मैसेज आगे कॉन्वे होता रहे। डिटेल्स की तरफ आती हूँ और आपको बताऊं तो ये जो वाकया है ये आयरलैंड का वाकया है। आयरलैंड के दारुल हुकूमत है जी, और उसका एक शहर है, उस शहर का नाम है डबलिन। डबलिन में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें घर के जो सरबराह हैं, जो वालिद हैं, इनका नाम है मार्टन और मार्टन की वाइफ का नाम है हेनरी। मार्टन और हेनरी का एक बेटा है अकलौता, नाम है उसका हार्पर और उम्र है उसकी 8 साल। अब हार्पर गोरे का बेटा है, फिर अकलौता है, फिर आपको पता है गोरे के पास सोर्सेज बहुत होते हैं, कोई पैसों का मसला नहीं है, रिहाइश का मसला नहीं है, फैसिलिटेशंस का इशू नहीं है, तो वो अपने बच्चों को क्या अपने बड़ों को भी बड़े प्यार मोहब्बत से रखते हैं। गलती हो जाए छोटी सी कोई मैनर्स में तो कोई 10 दफा सॉरी बोलते हैं। इसी तरह से हार्पर की जब हम बात करते हैं तो हार्पर चूंकि शादी के 10 साल के बाद पैदा हुआ था तो ये बहुत ही ज्यादा लाडला भी था, बहुत ही ज्यादा नाज नखरों से पाला गया था, बहुत अच्छी इसकी तरबियत भी की गई थी। जो मुंह से निकालता था वो चीज उसको लेकर दी जाती थी, चाहे वो चीज एक्सपेंसिव क्यों ना हो, चाहे वो चीज बहुत महंगी क्यों ना हो। कहते थे हार्पर के मुंह से निकले तो पूरा करेंगे, और हार्पर था भी अकलौता। तो हार्पर जो है वो बड़ा मम्मी डैडी, बड़ा नाज नखरे से पला हुआ बच्चा था। जब हार्पर की उम्र 8 साल हुई, जो कि 10 सितंबर 2022 में हुई, ये इसकी बर्थडे डेट थी 10 सितंबर। बर्थडे ऑर्गेनाइज करनी थी, हर साल की जाती थी। हर दफा हार्पर कहता है कि बाबा, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे अंदाज में क्लियरिटी से समझ आ सके। कहता है बाबा, हर दफा मेरी बर्थडे होती है हम करीबी करीबी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस दफा जो मेरी बर्थडे का इवेंट है इसको हम बेहतरीन ग्रैंड इवेंट के तौर पर ऑर्गेनाइज करेंगे। बाबा कहते हैं ठीक है। बाबा, मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। ओके बेटा। बाबा, मैं अपने तमाम रिलेटिव्स को बुलाऊंगा। ओके बेटा। बाबा, मैं अपनी टीचर्स को बुलाऊंगा। ओके बेटा। बाबा, मैं नेबर्स को भी बुलाना चाहता हूँ। ओके बेटा। तो तमाम लोगों को बुलाकर एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और बेहतरीन अंदाज में सेलिब्रेशन हुई इस बर्थडे की। तमाम लोग आए, फ्लावर्स लाए, बैलून्स लाए, गिफ्ट सैंपल्स लाए और वो गिफ्ट्स बच्चे को दिए और बच्चे ने लिए। बड़ी बेहतरीन किस्म की बर्थडे ऑर्गेनाइज हुई, सेलिब्रेशंस हुई और फिर सब एंड पर अपने अपने घर चले गए और ये इवेंट क्लोज हुआ। अगले दिन हेनरी, जो कि हार्पर की मदर हैं, उठती है और बेटे को कहती हैं हार्पर हार्पर हार्पर, लेकिन हार्पर आवाज सुनकर आवाज का जवाब नहीं देता। स्कूल जाने के लिए हेनरी बार बार बेटे को आवाज दे रही है लेकिन बेटा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो क्या करती है, वो किचन में चले जाती हैं और जाके ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती हैं। जब ब्रेकफास्ट को रेडी करती हैं तो कहती हैं कि अभी तक नहीं हार्पर उठा। उसके कमरे में जाती हैं, जाकर देखती हैं कि हार्पर उठा या नहीं उठा, तो हार्पर अब तक नहीं उठा होता। फिर आवाज देती है हार्पर हार्पर,
हार्पर आवाज नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहा, करीब गई, बेटे को हाथ लगाया, हिलाया, बेटे की सांस ही कोई नहीं चल रही। फौरन से हार्ट बीट को चेक किया, हार्ट बीट ही कोई नहीं है भाई, धड़कन ही नहीं चल रही, बिल्कुल बंद है। फौरन उसको सीपीआर देती हैं। अब सीपीआर का आपको पता है कि दबाया जाता है सीने को ताकि सांस उसका निकले। सीपीआर का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फौरन से अपने मुंह के जरिए से बेटे के मुंह में मुंह डालकर सांस खींचती हैं, जो कि रेस्क्यू वाले भी करते हैं, फर्स्ट एड में भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद सांस नहीं निकलता। बहुत परेशान हो जाती है कि किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये हो क्या गया है, हालात हमारे किधर को चले गए। फौरन रेस्क्यू को कॉल करती हैं और रेस्क्यू की टीम जो है वो फौरन मौके पर पहुंचती है। जैसे ही वो आते हैं तो आते सार बच्चे को अपने तौर पर पहले चेक करते हैं और कहते हैं कि हरी हरी यानी जल्दी करो, फौरन हॉस्पिटल जाना है। अब ये हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उस हॉस्पिटल का नाम है जनाब टेम्पल चिल्ड्रन हॉस्पिटल। वहां जाके डॉक्टर्स बच्चे का एग्जामिनेशन करते हैं। जब डॉक्टर्स बच्चे का एग्जामिनेशन करते हैं तो कहते हैं कि इस बच्चे की मौत हॉस्पिटल लाने से पहले हो चुकी है, ही इज एक्सपायर्ड। फौरन से पुलिस आ जाती है। पुलिस आके तमाम डिटेल्स लेती है, पूछती है कि मौत कैसे हो गई, क्या वाकया बना, किस तरह से हुई, पेरेंट्स से पूछती है, डॉक्टर्स से पूछती है। तो डॉक्टर्स ये रिपोर्ट देते हैं। इनिशियल रिपोर्ट डॉक्टर्स की कहती है कि इस बच्चे ने, ध्यान से सुने, डॉक्टर्स कहते हैं इस बच्चे ने हीलियम गैस इनहेल कर ली है। हीलियम गैस को इनहेल करने की वजह से इस बच्चे को एस्पिशियन का अल्सर पैदा हो गया है, और एस्पिशियन का जो अल्सर होता है वो सेकंड्स में मौत की वजह बनता है, और वो खून में रुकावट पैदा करता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, और मोहलत नहीं मिलती कि आवाज भी निकाली जाए। पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेट करती है कि गैस कैसे भाई इसके अंदर चले गई, इनहेल कैसे कर ली इसने। पुलिस कहती है कि हमें घर का विजिट करवाएं, हमें इसके बेडरूम का विजिट करवाएं। पेरेंट्स कहते हैं श्योर। घर ले जाते हैं, पूरे घर का विजिट करती है पुलिस, और फिर इसके बेडरूम का भी विजिट करती है। तो इसके पूरे घर में और इसके बेडरूम में जगह जगह अनगिनत, अनकाउंटेबल बैलून्स मौजूद है। कौन से वाले बैलून्स मौजूद है? हीलियम गैस वाले, यानी गैस वाले गुब्बारे। गैस वाले गुब्बारे आपने कभी देखे जिसमें गैस होती है, उसको छोड़ते हैं वो छत से जाके लग जाता है, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये वो गैस है जो गुब्बारे के अंदर भरी जाती है, नाम है इसका हीलियम गैस। हीलियम गैस वाले गुब्बारे जो हैं वो पूरे घर में मौजूद है, और बेडरूम तो भरा पड़ा है उन गुब्बारों से कि बच्चा खुश होगा, बच्चे को पसंद है, इसलिए जाहिर है पेरेंट्स ने और सबने लाए। और जो तमाम के तमाम गेस्ट आए थे, वो तमाम गेस्ट हर गिफ्ट सैंपल के साथ भी 3-4 गुब्बारे लगा के, बैलून्स लगा के आए थे। यहाँ पर आपको बताऊं कि बर्थडे बेहतरीन अंदाज में सेलिब्रेट होने के बाद सब अपने अपने घरों में चले गए, और हार्पर भी अपने कमरे में चला गया। जब हार्पर अपने कमरे में चला गया तो ये हीलियम गैस वाला जो बैलून है ये इनहेल इसके रूम में हुआ। अब बच्चे ने खेलते खेलते गुब्बारे को पकड़ा, गुब्बारे की टॉप पर लगी हुई नॉट यानी कि गिरा, उसको खोला या मुंह से खेला तो वो गैस इनहेल हुई, और मोहलत ना मिली कि हेनरी मामा उनको आवाज दे सके, ये मोहलत नहीं मिली। वापस गैस बाहर निकालता, ये भी मोहलत नहीं मिली। चीख मारता, ये भी मोहलत ना मिली, और वहां से उठ के अपनी माँ के बेडरूम में भागता, ये भी मोहलत ना मिली। इस वजह से इस बच्चे की डेथ हुई है। मौत की वजह बनी है ये गैस वाला गुब्बारा यानी हीलियम गैस। पुलिस तमाम वकूए को देखती है और फिर तमाम चीजें डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक क्लियर करती है। मैसेज मेरा आपको पर्सनली ये है, ये गैस वाला गुब्बारा जो है ना, ये आप बच्चे की मौत खरीद रहे हैं। छोटे बच्चे को बड़ा अट्रैक्ट करता है, हर बच्चे को करता है, बड़ों को भी करता है। बड़ा सा गुब्बारा है, बीच में ग्लिटर डाला होता है, उसको छोड़ते हैं वो यूं उड़ता उड़ता छत से जा लगता है। आजकल तो जदीद दौर है, छोटी छोटी लाइट्स भी बीच में लगाई होती हैं। इस वजह से हार्पर की मौत हो गई है। अल्लाह ना करे किसी और के बच्चे की मौत हो। तो हीलियम गैस वाले गुब्बारे से इज्तनाब करें, अपने बच्चे के साथ प्यार करें, इतना प्यार ना करें कि प्यार करते करते उसकी जान ही ले लें। थैंक यू।